हे गाइस, वेलकम टू अनलॉक योर माइंड विद बीबी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक हाई लेवल पजल। क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम प्रैक्टिस मॉक। उनका जो एसबीआई क्लर्क मेंस 2021 वाला फ्री मॉक टेस्ट है, उधर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। हालांकि इतना लेंदी पजल तो नहीं आता है क्लर्क मेंस में, बट हाँ एसबीआई या फिर आईपीएस पीओ में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे से समझना क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो पजल उतना हार्ड नहीं है जो देख के लग रहा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। देयर इज सर्टेन नंबर ऑफ स्टेयर्स बिटवीन द टू फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग। द बॉटममोस्ट स्टेयर इज नंबर्ड एज 1, स्टेयर अबव इट इज 2 एंड सो ऑन। ईच ऑफ द स्टेयर्स हैज बीन नेम्ड विथ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो क्या है, दो बिल्डिंग के बीच, सॉरी एक बिल्डिंग के दो फ्लोर है, दो फ्लोर के बीच सर्टेन नंबर ऑफ स्टेयर्स है। नीचे वाला स्टेयर है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4 करके ऐसे करके, और हर एक स्टेयर को इंग्लिश अल्फाबेट से नाम दिया गया है, मतलब ए बी सी डी करके। द सम ऑफ द हाइट्स ऑफ फर्स्ट 3 consecutive stairs, then the next 3 consecutive stairs and so on is 9 meter. That is sum of 1 to 3 stairs, 4 to 6 and so on is 9 meter. Also in each pair, height of each stair will increase in an ascending order. For example, heights of 1 less than 2 less than 3 and 4 less than 5 less than 6 and so on. तो हमने दो पैरा पढ़ लिया, तो हमने क्या समझा? हमारे पास ऐसे करके स्टेयर है, ठीक है, ये तीनों तीनों करके पेयर में है। कितना है हाइट? तीनों का मिला के है 9, और 1 लेस देन 2 लेस देन 3, मतलब अगर मान लो इधर हाइट है 1 तो ऊपर वाला होगा इससे ज्यादा, उसके ऊपर वाला उससे ज्यादा। ये तो मैंने एग्जांपल लिया कि 4 to 1, बट हमें तो चाहिए टोटल 9। देखो हमें तो टोटल 9 चाहिए ना। तो मान लो इधर है 2, इधर है 3, इधर है 4, कितना हुआ टोटल 9। तो इधर भी सेम होगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट फ्लोर इधर 2 हुआ तो इधर भी 4 नंबर फ्लोर 2 ही होगा, ऐसा नहीं है। 4 नंबर फ्लोर में 1 भी हो सकता है, बट हाँ टोटल होना चाहिए 9। और जब तुम ऊपर जाओगे, मतलब 1 से 2, 2 से 3, फिर 4 से 5, 5 से 6, जब तुम ऊपर जाओगे तो हाइट इंक्रीज होगा असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आगे पढ़ो। इन ईच पेयर ऑफ द स्टेयर्स 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9 and so on, the sum of the heights of first and third stairs must be more than 5 meter. Similarly, sum of the heights of stairs 4 and 6 must be more than 5 meter and so on. The height of second stair or fifth stair and so on is not less than 2 meter. फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, इधर 6 वाला और 4th वाला, और इधर 9th वाला और 7th वाला, मतलब हर एक पेयर में बीच वाला छोड़ के बाकी जो होगा 2 स्टेयर, उसका सम होना चाहिए कितना? ग्रेटर देन 5। हर एक ग्रेटर देन 5। सम 1 और 3 का सम, 4 और 6 का सम, और 7th और 9th का सम होना चाहिए कितना? ग्रेटर देन 5। और जो बीच वाला रहेगा, जैसे इधर है 2, इधर है 5 और इधर है 8, जो बीच वाला रहेगा उसका होगा हाइट ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, इधर भी ग्रेटर देन 2। तो इसलिए अगर तुम देखो
तो ये जो हमने लिया 2 3 6 4 ये परफेक्ट हुआ, क्योंकि देखो मिडिल वाला हाँ 2 से ज्यादा है, और इधर अगर हम फर्स्ट और थर्ड वाला को ऐड करें तो ये 5 से ज्यादा होता है, तो ये परफेक्ट हुआ कि हाँ बाकी भी सेम हो सकता है। अभी हम श्योर नहीं है कि हाँ हाइट सेम ही होगा, बट हाँ ये हाइट हो सकता है। आगे पढ़े। 6 of the stairs are labeled with the name of months among March, May, June, July, September and October. No two level stairs are adjacent to each other. अब ये जो स्टेयर है इसमें 6 स्टेयर ऐसा होगा जिसमें मंथ लिखा है, मार्च अप्रैल मई जून करके, बट मान लो इधर मार्च है, इधर और कोई भी मंथ नहीं आ सकता, फिर इधर आ सकता है, फिर इधर नहीं आएगा, फिर इधर आ सकता है, इसलिए बोला है देखो नो टू लेवल स्टेयर्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट नहीं होगा दो स्टेयर जिसमें मंथ रहेगा। अब इधर से ये तो था हमारा कंडीशन, अब इधर से पजल स्टार्ट हुआ। There are 3 stairs between stair B and stair H. B और H के बीच तीनों स्टेयर है। पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं। B तीनों स्टेयर है H। अब ऐसा नहीं कि B ऊपर है, B तो नीचे भी आ सकता है, तो तुम ऐसा लिख लो H 2 3 करके इधर है B। स्टेयर D इज जस्ट अबव स्टेयर H। D H के जस्ट ऊपर है, D H के जस्ट ऊपर, D H के जस्ट ऊपर, D H के जस्ट ऊपर। Which is प्राइम नंबर स्टेयर? H कहाँ पे है? H है प्राइम नंबर स्टेयर में, तो हमें पता नहीं, वो तो 2 3 5 7 कुछ भी हो सकता है। आगे पढ़े। स्टेयर E इज जस्ट अबव स्टेयर F। E F के जस्ट ऊपर, E F के जस्ट ऊपर। स्टेयर B इज द 7th स्टेयर। जो B है उसका कितना है नंबर 7th, B का है नंबर 7th। अब तुम नंबरिंग कर सकते हो। B का है 7। The height of stair D is not 2 मीटर और 6 मीटर। D का हाइट 2 और 6 नहीं है, D का जो हाइट है और 2 और 6 नहीं है। The number of stairs above D is twice the number of stairs between D and B। इसका मतलब D के ऊपर जितना स्टेयर है वो डबल होगा किससे? D और B के बीच जितना स्टेयर रहेगा। देखो इस लाइन से तुम एक पॉसिबिलिटी को कैंसिल कर सकते हो। कैसे? D और B में जितना होगा, इधर कितना है? D और B के बीच 2 है, तो D और B के बीच जितना होगा उसका डबल होगा D के ऊपर। तो D के ऊपर कितना होगा? 2 का डबल मतलब 4, तो 1 2 3 4, मतलब टोटल 8 फ्लोर है। अगर हम इस कंडीशन को ले लेफ्ट वाला तो टोटल 8 फ्लोर है, और राइट में, हाँ राइट में तो बहुत हो सकता है। पहले हम एक को कैंसिल कर ले। अब अगर तुम इसको देखो तो हमारे पास टोटल कितना फ्लोर है, सॉरी स्टेयर कितना है? 8 स्टेयर, और मंथ कितना है? 6 मंथ, और क्या बोला है?
कि 2 मंथ एडजेसेंट नहीं होगा। तो मान लो 1 मंथ आया इधर, तो इधर नहीं आएगा, 1 मंथ इधर, 1 मंथ इधर, 1 मंथ इधर, तो कितना हुआ मंथ? सिर्फ 4 मंथ हुआ, बट मंथ तो है 6, मतलब ये जो कंडीशन है ये नहीं बनेगा। तो हम 100% श्योर हो गए कि ये वाला ही सही है, मतलब एच बी के ऊपर आएगा, बी के नीचे नहीं। तो टोटल कितना स्टेयर बनेगा? बी 3 छोड़ के था एच, ऊपर है कौन? डी। बी और डी के बीच कितना स्टेयर? 1 2 3 4, और डी के ऊपर कितना होगा? 4 का डबल, मतलब कितना आता है 4 का डबल? 8। बी है 7, तो 7 8 9 10 11 12, तो 12 के ऊपर और 8 फ्लोर होगा। 8 फ्लोर मतलब 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ टोटल 20 स्टेयर है। तो हमें तो पता चल गया कि टोटल 20 स्टेयर है। टोटल 20 स्टेयर। बी किधर? 7 में, 1 2 3, इधर आया एच और इधर आया डी। एक कंडीशन था, याद है कि एच होगा प्राइम नंबर, एच हुआ प्राइम नंबर 11। और क्या था? और क्या कंडीशन क्या था? डी 2 और 6 नहीं होगा, और था ई एफ के इमीडिएट ऊपर होगा। ये तक हमने पढ़ा था, आगे देखिए अब। हाँ, स्टेयर लेवल्ड एज मे इज द टॉप मोस्ट स्टेयर। जो मे मंथ वाला है वो एकदम टॉप में रहेगा, मतलब है 20 वाला, ये है मे। Stair level as September is 3 floors below the stairs level as October. सितंबर अक्टूबर के नीचे रहेगा, कितना नीचे? 3 स्टेयर नीचे, सितंबर अक्टूबर के नीचे, मतलब अक्टूबर 2 छोड़ के है सितंबर। स्टेयर ई इज नॉट द फोर्थ स्टेयर, ई फोर्थ में नहीं रहेगा, इधर ई फोर्थ में नहीं आएगा, ई ए फोर्थ में नहीं आएगा। The sum of height of stair E and topmost stair is 5 मीटर। जो टॉप में रहेगा और E दोनों का हाइट का सम होगा 5। E और टॉप वाला दोनों का हाइट कितना है? दोनों का हाइट है 5। स्टेयर जस्ट बिलो F इस लेवललेस अक्टूबर, F के जस्ट नीचे है अक्टूबर, F के जस्ट नीचे है अक्टूबर, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो है इधर ही F आएगा, मतलब इधर F, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, रुको, इधर F इधर है E, और E 4 नहीं है।
Stair labeled as March is 3 stairs above the stair which is labeled as June. जून के ऊपर है मार्च, बीच में है कितना स्टेयर? 3 स्टेयर अबव, मतलब बीच में है 2 स्टेयर, तो मार्च जून के ऊपर। मार्च 2 स्टेयर नीचे है जून। नाइदर ऑफ देम इज बॉटम मोस्ट स्टेयर, कोई भी बॉटम में नहीं है। स्टेयर लेवल एज जुलाई इज जस्ट बिलो एज, एज के जस्ट नीचे है कौन? जुलाई वाला। एज से 11 में तो जस्ट नीचे इधर है जुलाई। स्टेयर सी इज बिलो स्टेयर बी इज नॉट लेवल्ड एज सितंबर, सी है बी के नीचे और सी सितंबर नहीं है, सी है बी के नीचे और सी सितंबर नहीं है। स्टेयर सी इज 4 स्टेयर अबव स्टेयर जी, सी जी के ऊपर है, बीच में है कितना फ्लोर? 4 फ्लोर अबव, मतलब बीच में है 3 फ्लोर, और जी किधर है? जी व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्टेयर, जी है परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे, और जी और सी के बीच है 3 फ्लोर। तो सी बीच में है 3 फ्लोर, जी आया और जी है परफेक्ट स्क्वायर में, मतलब देखो अब बी किधर है? 7 नंबर पे, बी के नीचे आएगा सी, हाँ, और सी के नीचे जी, जी होगा क्या? जी होगा स्क्वायर नंबर, तो इधर स्क्वायर कौन सा है? बी के नीचे, तुम बोलोगे 1 और 4, तो मान लो तुम जी आया 4 में, तो अगर जी 4 में आएगा, ऊपर 3 फ्लोर छोड़ो तो 5 6 7, तो 8 में आया सी, बट 8 में तो सी नहीं आएगा क्योंकि सी आएगा बी के नीचे, मतलब जी आएगा किधर? जी आएगा 1 में, क्योंकि 1 भी तो हुआ परफेक्ट स्क्वायर, तो जी आया 1 में, और 2 3 4 तीनों फ्लोर छोड़ के सी आया किधर? सी आया 5 नंबर पे। तो हो गया, तो हम इस कंडीशन को हटा देते हैं। ये तो रहेगा कि सी सितंबर में नहीं है। फिर द हाइट ऑफ स्टेयर्स लेवल्ड एज मार्च एंड जून इज 2 मीटर, मार्च और जून का जो हाइट है वो है 2 मीटर, मार्च का भी 2 मीटर, जून का भी 2 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया। पजल पढ़ना तो हमें हो गया। अब कौन सा तुम सेट करोगे? इधर से कौन सा सेट करोगे? देखो पहले तुम ये तीनों का टोटल कितना है? 9, फिर 4 5 6, ये तीनों का 4 5 6, ये तीनों का है 9, फिर ये तीनों का 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 9, फिर 2 बचा। ठीक है, अब तुम किसको लोगे? ई एफ अक्टूबर और सितंबर, हम इसको लेके स्टार्ट करेंगे। पहले तुम देखो ई और टॉप वाला टोटल कितना है? 5। ठीक है, हमने एक कंडीशन पढ़ा था कि जो बीच वाला होगा, मतलब ये 2, फिर 5, हाँ, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17 और फिर 20।
ये सब क्या होगा, ये सब होगा ग्रेटर देन 2। तो अगर ये ग्रेटर देन 2 हुआ तो टॉप वाला कितना आएगा, ये वाला 2 से होगा ज्यादा, तो मतलब ये आएगा 3 या फिर 4। क्योंकि देखो 5 तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर टॉप वाला 5 आ गया तो ई होगा 0, बट ई तो 0 नहीं होगा, तो इसलिए टॉप वाला होगा 3 या फिर 4। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं कि इधर है 3 या फिर 4। अब तुम सितंबर का लो, पहले सितंबर एच में आ सकता है, सितंबर एच में आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों एडजेसेंट नहीं होगा। तो मान लो सितंबर है डी में, इधर आया सितंबर, 2 छोड़ के अक्टूबर, तो 13 14 छोड़ के 15 में आया अक्टूबर। फिर अक्टूबर के ऊपर एफ, मतलब 16 में आया एफ, उसके ऊपर आया कौन, उसके ऊपर आया ई। अब देखो क्या है, बीच वाला ई भी तो बीच वाला हुआ ना, 16 और 18 छोड़ के इस पेयर में बीच वाला है ई, और बीच वाला 2 के ज्यादा होगा, तो मतलब ई भी होगा 3 या फिर 4। तो अगर ई भी 3 या फिर 4 हुआ तो टोटल तो 5 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो 5 चाहिए टोटल। टॉप वाला भी 3 4 होगा, ई वाला भी 3 4 होगा, तो टोटल 5 तो नहीं आएगा, मतलब डी सितंबर में नहीं होगा, डी सितंबर में नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो 13 में है सितंबर, 13 में सितंबर है, 14 15 छोड़ो, 16 में आया अक्टूबर, 16 में आया अक्टूबर, और अक्टूबर के ऊपर 17 में एफ और 18 में ई हुआ। अब एक कंडीशन था, क्या था, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, मतलब ऐसे करके जाएगा। जो पेयर है देखो तुम, 16 17 और 18 पेयर है, इसमें 16 से ज्यादा हाइट होगा 17 का, और 17 से ज्यादा हाइट होगा 18 का। तो तुम मान लो कि इधर टॉप वाला जो है, टॉप वाला है 3, तो अगर टॉप वाला 3 हुआ तो ई कितना होगा, हमें टोटल चाहिए 5, तो ई कितना होगा, आप बोलोगे 2। अगर ई 2 हुआ तो एफ कितना होगा, एफ तो है मिडिल में, और मैंने बोला था कि मिडिल वाला 2 से ज्यादा होगा, तो अगर एफ मान लो है 3, फिर तो ई को होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि जब तुम ऊपर जाओगे तब हाइट इंक्रीज होगा, बट इधर तो हाइट डिक्रीज हो रहा है, मतलब ई 18 में भी नहीं आएगा, मतलब सितंबर 13 में भी नहीं आया, सितंबर 13 में भी नहीं आया। तो सितंबर आएगा किधर, सितंबर आएगा 14 में। ठीक है, तो 15 16 छोड़ो, 17 में आया कौन, 17 में आया अक्टूबर, उसके ऊपर 18 में, 18 में है, 18 में है एफ, और इधर है ई। अब ई का कितना होगा, ई का ई का कितना होगा, देखो ये जो पेयर है 19 20 और 21, ये जो पेयर है, हाँ इस पेयर में
20 है टॉप में, 20 है टॉप में, और 20 का कितना है 3 या फिर 4, और E प्लस टॉप मिला के कितना है, E प्लस टॉप मिला के है 5। तो मैंने माना कि टॉप वाला है 3, तो अगर टॉप वाला 3 हुआ मतलब 20 वाला है 3, तो इधर E है, E कितना होगा, E होगा 2, E 2 हुआ, तो 21 वाला कितना होगा, टोटल है 9, तो 3 प्लस 2 5, तो ऊपर वाला होगा 4। तो ये कंडीशन तो सही बैठ रहा है। अब अगर हम मान ले कि टॉप वाला है 4, अगर टॉप वाला 4 हुआ तो E कितना होगा, E होगा 1, E 1 हुआ, तो ऊपर वाला कितना होगा 21 वाला, 4 प्लस 1 5 हो गया, तो बाकी बचा 4 पर 4 होगा। बट ये हो सकता है नहीं, क्योंकि जब तुम ऊपर जाओगे तब हाइट इंक्रीज होगा, बट इधर देखो 20 या 21 में हाइट सेम है, तो इसलिए टॉप वाला तो 4 नहीं होगा, टॉप वाला होगा 3 और E होगा 2। तो हमें पता चल गया टॉप वाला है 3 और E है 2। अब हम E को तो नीचे भी ले सकते थे, मतलब हम तो जुलाई के ऊपर काउंट किए कि सितंबर हो सकता है, बट जुलाई के तो नीचे भी सितंबर हो सकता है। ठीक है, मैं वो भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि नहीं हो, वो नहीं होगा। क्यों, तुम मानो सितंबर है इधर जी में है सितंबर, 2 छोड़ के 2 3 छोड़ के 4 नंबर पे है अक्टूबर, अक्टूबर के ऊपर F, मतलब 4 के ऊपर 5 में आ सकता F, बट 5 में तो F है, नहीं आएगा, C है, तो 1 पे नहीं आया सितंबर। अब मानो सितंबर है 2 पे, 2 पे सितंबर है, तो 3 4 छोड़ के C में आया अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर के ऊपर F, मतलब 6 नंबर पे F, F के ऊपर E, नहीं ये तो नहीं आ सकता क्योंकि उधर B है, तो 2 नंबर पे सितंबर नहीं हुआ। उसके बाद तुम चेक करो 3 पे, 3 पे सितंबर, 4 5 छोड़ो, 6 पे अक्टूबर, 6 के ऊपर 7 में F आना चाहिए, बट B है तो नहीं होगा। उसके बाद तुम 4 में देखो, 4 में मानो तुम सितंबर, 2 छोड़ो 5 6, बी में आया कौन, बी में आया अक्टूबर, बी में आया अक्टूबर, उसके अक्टूबर में ऊपर है F, उसके ऊपर E। देखो, हाँ देखो 4 में है सितंबर, 5 6 छोड़ो, बी में आया हमारा अक्टूबर, इधर आया F, इधर आया E। ठीक है, क्या बोला है देखो, E और टॉप वाला है टोटल 5, तो टॉप वाला क्या हो सकता है, टॉप वाला हो सकता है 3 या फिर 4, तो E को क्या होना चाहिए, E को होना चाहिए 1 या फिर 2, 1 हुआ तो 1 प्लस 4, और अगर E हुआ 2 तो 2 प्लस 3, बट E देखो किस में है, E है ये जो पेयर है 7 8 9 का, E है टॉप में, तो टॉप वाला क्या होगा, टॉप वाले का हाइट सबसे ज्यादा होगा, तो E का 1 और 2 कैसे हो सकता है, उसका तो ज्यादा होगा, तो इसलिए ये वाला कंडीशन भी नहीं हुआ, तो इसलिए सितंबर जुलाई के नीचे नहीं आएगा, सितंबर जुलाई के ऊपर ही आएगा। तो इतना तक तो हमने कर लिया। अब क्या, ये भी कंडीशन हो गया हमारा।
अब देखो डी 2 और 6 नहीं होगा, डी है किधर 12 पे, इधर पेयर कौन सा है 10 11 12, तो डी है उस पेयर के सबसे टॉप में, तो डी का क्या होगा, डी का होगा मैक्सिमम हाइट उस पेयर में, मतलब 10 11 12 में डी का होगा मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 4 5 6, क्योंकि मैंने माना कि ये जो 10 नंबर वाला है इसमें है 4, तो ऊपर मैंने माना कि ये 10 नंबर वाला है 2, सॉरी 2, तो ऊपर 3 ऊपर 4, तो मिनिमम तो 4 होगा ही, मिनिमम 4 होगा ही, 5 6 हो सकता है, बट डी 6 नहीं होगा, तो डी 6 होने कैंसिल कर दो 6 को। अब डी का 5 हो सकता है, डी क्या 5 हो सकता है, हाँ हो तो सकता है। तो डी 4 या फिर 5 हो सकता है, डी 4 या फिर 5 हो सकता है। अब किसको लोगे तुम, अब लोगे मार्च और जून, और कुछ बाकी है इधर, मार्च और जून, इसको कैसे सेट करोगे, मार्च इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, और 2 किसका होगा, 2 होगा जो पेयर है उस पेयर में सबसे नीचे वाले का होगा 2, क्यों, क्योंकि बोला है कि जो मिडिल वाला है उसका तो 2 से ज्यादा होगा, तो मिडिल में तो नहीं आ सकता, मार्च भी नहीं आएगा मिडिल में, जून भी नहीं आएगा मिडिल में, तो ये जो मार्च और जून है ये आएगा नीचे वाले में, मतलब जो पेयर है उस पेयर के जो नीचे वाला है उसमें आएगा मार्च और जून। अब तुम देखो इधर एक लाइन था कि मार्च जून कोई भी बॉटम में नहीं आएगा, मतलब जी तो नहीं होगा, जी मार्च और जून नहीं होगा, जी कौन सा होगा, देखो सबसे जो नीचे वाला है पेयर, मतलब इधर 1 इधर 4 इधर 7 इधर 10 इधर 13 इधर 16, ये सब होगा मार्च और जून। तो 1 तो कैंसिल हो गया। अब इसको देखो, अगर 4 में हुआ जून तो 7 में होगा मार्च, 4 में जून हुआ तो 7 में होगा मार्च, अगर 7th में हुआ जून तो 10th में होगा मार्च, बट 10th में तो जुलाई है, 10th में नहीं आ सकता। इधर हुआ जून, हाँ 2 छोड़ के, मतलब 5 6 छोड़ दो, 7 पे आया मार्च, और कोई जगह है, और कोई जगह नहीं है जिसे तुम जून और मार्च को सेट कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम मान लेते कि जून आया 7th में तो मार्च को आना चाहिए 10th में, बट 10th में है जुलाई, तो इसलिए नहीं आएगा, और कोई भी जगह नहीं है, तो ये भी हो गया। हम्म और ये भी है 2, इसका भी है 2, और क्या बचा, और तो कुछ बचा नहीं है, और कुछ कंडीशन था, और हम्म,
नहीं, और तो कुछ कंडीशन नहीं था। अब तुम देखो एच कितना होगा, एच कितना होगा, एच होगा 2 से ज्यादा, तो 3 और 4 हो सकता है। अब तो मानो एच है 4, तो अगर एच 4 हुआ तो डी को होना चाहिए कितना 5, क्योंकि तुम ऊपर जा रहे हो तो इंक्रीज होगा हाइट। ठीक है, तो एच हुआ 4, डी हुआ 5, कितना हुआ टोटल 9। तो दोनों स्टेयर मिलके 9 हो गया, बट हमें तो तीनों मिला के 9 चाहिए, मतलब एच 4 और डी 5 ये नहीं होगा। तो डी हुआ 4, एच हुआ 3। और इधर देखो फोर्थ स्टेयर वाला कितना है 2, उसके ऊपर सी है, सी 2 से ज्यादा होगा, मतलब 3 और 4। अगर मान लो सी है 4, तो ऊपर कितना आएगा, इधर 6 नंबर पे कितना आएगा 2 + 4, 6 हो गया, तो ऊपर आना चाहिए 3। बट ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर ज्यादा आएगा सी से, मतलब सी कितना है, सी का है 3, कंफर्म सी का 3 है। अब जी को करो, तूने माना जी है 3, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 5, कितना हुआ टोटल 12। हो सकता है टोटल 9 होना चाहिए, तो इधर भी जी 3 नहीं होगा, तो जी कितना होगा, जी होगा 2। हो गया कंप्लीट, और कुछ नहीं है कंडीशन। और इधर कौन सा बचा, इधर और तीनों हो गया, हाँ सब हो गया, हमारा पजल कंप्लीट। देखा, देखने में था बहुत लेंदी, बट एक केस तो पहले ही हो गया एलिमिनेट। ये जो लाइन था कि डी और बी, द नंबर ऑफ स्टेयर्स above D is twice the number of stairs between D and B, ये जो लाइन था, इस लाइन से एक केस कैंसिल हो गया पहले ही, और हमें पता लग गया कि टोटल स्टेयर कितना होगा। तो ये था आज का क्लास, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।